गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव देखा था और उसमें हमने ये सीखा था कि अगर किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं अपन तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ती है। चालक का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों बढ़ती है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जैसे 4th चैप्टर में आपने संधारित्र का संयोजन पढ़ा था ना, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, वैसे ही हम प्रतिरोधों का संयोजन भी देखेंगे जिसमें पहला हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन के लिए कम से कम 2 प्रतिरोध चाहिए हमें, 2 प्रतिरोध तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। श्रेणी क्रम हमने देखा था कि मान लो प्रतिरोध R1, एक प्रतिरोध R1, प्रतिरोध को हम ऐसे निर्देशित करते हैं, ये प्रतिरोध का निर्देशन है। दूसरा प्रतिरोध अपने ने लिया R2 और एक और मान लिया R3। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 क्रम से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2, R3 है, R1, R2, R3 है। इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे, एक के बाद एक, इस तरह से सीरीज में। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है, मुझे इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है? इनका तुल्य प्रतिरोध, मतलब अगर तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, एक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एक V वोल्ट की बैटरी से या V विभवांतर की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि इस V के कारण, इस बैटरी के विभवांतर V के कारण इसमें धारा I प्रवाहित होती है। इस प्लस से धारा I निकलेगी और इन तीनों प्रतिरोध में समान धारा बहेगी। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा, इसमें भी I जाएगी, इसमें भी I और इसमें भी I। धारा का काम क्या होगा, जहां से ऊर्जा लेना, इन तीनों प्रतिरोधों को ऊर्जा देना, जिसके वजह से ये प्रतिरोध काम करेंगे या इनमें से धारा प्रवाहित होगी। जैसे ऊर्जा खत्म होकर वापस माइनस के पास आएगी फिर धारा, तो ये धारा का कंटिन्यू काम रहेगा। हमने ये तो चेक कर लिया कि श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोधों के सापेक्ष धारा का मान समान है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान है, परंतु जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो अलग अलग हुआ। R1 के सिरों के मध्य सपोज विभवांतर V1 है, R2 के सिरों के मध्य जो विभवांतर है सपोज वो V2 है, और R3 के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो V3 है। ठीक है, R1 के सिरों के मध्य विभवांतर V1, R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2, R3 के सिरों के मध्य विभवांतर V3 है। विभवांतर अलग अलग होगा, तो आपको ध्यान में रखना श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होगा, धारा समान रहेगी। आपने संधारित्र में सीखा था कि संधारित्र में आवेश समान रहेगा। पहला संधारित्र था, दूसरा, तीसरा, 3 संधारित्र जोड़े थे, C1, C2, C3 धारिता के, तीनों में आवेश समान था, विभवांतर तो वहां पे भी अलग था। और ये जो कुल विभवांतर है V1 + V2 + V3 वो किसके बराबर होना चाहिए? अप्लाइड विभवांतर, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया आरोपित विभवांतर के बराबर होना चाहिए। अब ओम के नियम से, अब हम ओम के नियम से जानते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से अगर मैं पूछूं आपसे V1 बताओ, पहला जो प्रतिरोध R1 इसके सिरों के मध्य विभवांतर, इसका प्रतिरोध R1, इसमें धारा कितनी जा रही है? I। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ V1, तो ओम का नियम कहता है V = IR, धारा इसमें I, प्रतिरोध आपका R1, समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार मैं V2 पूछूं तो उसका मान होगा IR2, इसमें धारा I है, प्रतिरोध R2, समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार अगर मैं V3 की बात करूं, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V3, प्रतिरोध R3, धारा I, तो V3 का मान हुआ IR3, ये समीकरण संख्या 3 होगी। अब हम जानते हैं कुल विभवांतर जो है, कुल विभवांतर V जो है वो 3 भागों में बटा, V1 + V2 + V3। ध्यान से देख बेटा, V1, V2, V3 के मान यहां से रख ले समीकरण 1, 2, 3 से, तो V बराबर आपके पास मान आया IR1 + IR2 + IR3। यहां से I कॉमन ले सकते हैं, तो V बराबर I आपका कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? R1 + R2 + R3, समीकरण संख्या 4, समीकरण संख्या 4, जनरल समीकरण आ गया अपने पास। ये R1 + R2 + R3 टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध हुआ, तो V बराबर IR इक्विवेलेंट, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम है। या वैसे में इसका तुल्य परिपथ की बात करूं, इसके तुल्य परिपथ की बात करी जाए तो तुल्य परिपथ कैसा होगा? तुल्य परिपथ का मतलब हुआ कि इन तीनों प्रतिरोध का हमने एक प्रतिरोध बना दिया जिसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट, और फिर इसको वही बैटरी विभवांतर V से हमने कनेक्ट किया। उसके बाद इससे धारा तो अपनी I निकली थी, यहां से मैं पूछूं V, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर V है, जितना अप्लाई किया वही यही होगा V, और उसका मान होगा I × R इक्विवेलेंट, समीकरण संख्या 5।
4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, 5 की तुलना कर लो इन दोनों की, 4 और 5 की तुलना कर लो करने पर, ये v बराबर i r इक्विवेलेंट, ये v बराबर i into r1 plus r2 plus r3, बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर, आप लिखोगे i r इक्विवेलेंट बराबर i r1 plus r2 plus r3, i से i कैंसिल हो गया, r इक्विवेलेंट आपके पास फॉर्मूला आ गया r1 plus r2 plus r3, अर्थात श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे तो तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, r1 plus r2 plus r3। अगर हम बहुत सारे मतलब 5 प्रतिरोध है या n प्रतिरोध है तो क्या लिखेंगे r1 plus r2 plus r3 plus r4 up to rn, n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यदि अब स्पेशल केसेस की बात करें, फर्स्ट केस, यदि n प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रम से क्या है, n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, किसमें जुड़े हो, श्रेणी क्रम में हो, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R इक्विवेलेंट R1 plus R2 plus R3 up to Rn, सबका प्रतिरोध जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या होगा, जुड़ जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, मान लो कोई ऐसा परिपथ है जिसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रतिरोध लेके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो उसका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे परिपथ ऐसी जगह पे काम नहीं लिए जाते हैं जहां हमें प्रतिरोध कम चाहिए होता है, सॉरी प्रतिरोध ज्यादा चाहिए होता है। बहुत ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तो हम बहुत सारे प्रतिरोध लेके उनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद उसको हम काम में लेंगे तो हमारा प्रतिरोध ज्यादा होगा, धारा का मान कम होगा। इस स्थिति में हम ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन काम में लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस तो आपको समझ में आ गया। दूसरे केस में मैं बोलूं कि मान लो n प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध समान है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। सेकंड केस में मैं क्या कह रहा हूं, माना n प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध हैं, सेकंड केस देखो, स्पेशल केस सेकंड, माना स्मॉल n प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध समान है, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R इक्विवेलेंट बराबर श्रेणी क्रम में जुड़े हो मतलब कंडीशन R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर अप टू Rn बराबर, मैंने उसको R लिख दिया, सारे प्रतिरोध के मान समान है R, इस समीकरण में R1 R2 R3 सबकी जगह R लिख लो, R प्लस अप टू कितनी बार लिखेंगे इसको, n बार, n R को n बार जोड़ो, R इक्विवेलेंट कॉमन, R इक्विवेलेंट निकालो तो R कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 कितनी बार लिखा, n बार, एक को n बार जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है n, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा आपका n into कैपिटल R। मान लो 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनके प्रतिरोध क्रम से समान है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 5 into जो भी मान था प्रतिरोध का वो यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा समांतर क्रम संयोजन की, अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में ध्यान से देखोगे तो जो प्रतिरोध होंगे उनके विभवांतर समान होंगे, धारा जो है वो अलग अलग होगी। उस कंडीशन में हमें देखना है धारा का मान अलग अलग होगा और विभवांतर समान होगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध, ज्यादा का भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, 3 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं, कैसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में, एक प्रतिरोध ये ले लिया R1, दूसरा R2, तीसरा R3, तीनों को मैंने समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा हुआ है।
और तीनों प्रतिरोध को एक V वोल्ट की विभवांतर से भी कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस V वोल्ट का विभवांतर इस पे आरोपित कर दिया। इस तरह का जो संयोजन होता है इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। R1 R2 R3 इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन में ध्यान से देखो, जो बैटरी आपने लगाई है इससे धारा निकलेगी I, सपोज इससे धारा कितनी निकली I धारा जो है वो इस संधि बिंदु पे आके डिवाइड होती है। सपोज R1 में गई I1, R2 में गई I2 और R3 में गई I3। धारा अलग अलग होगी, विभवांतर समान होगा। R1 के सिरों के मध्य विभवांतर V जो आरोपित कर रखा हमने, R2 के सिरों के मध्य भी विभवांतर V होगा और R3 के सिरों के मध्य भी विभवांतर आपका V होगा। अब ओम के नियम से देखो ध्यान से, ओम के नियम से, ओम के नियम से ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं V I1 और R1 में रिलेशन देखूं, या मैं आपसे यहां से पूछूं बताओ I1 कितना होगा, तो I1 आप लिखोगे V अपॉन R1, समीकरण संख्या 1। I1 कितना होगा V अपॉन R1, I इक्वल टू V बाई R होता है ना फॉर्मूला, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। इसी प्रकार मैं I2 की बात करूं तो I2 होगा आपका V अपॉन R2, समीकरण संख्या 2। इसी तरह से हम I3 की बात करें तो V अपॉन R3, समीकरण संख्या 3। ध्यान से देखो बेटा, I1 I2 I3 के मान अपने पास आ गए और I1 I2 I3 का टोटल मान कितना है I, क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1 2 3 से मान रख लो I1 I2 I3 के, तो I बराबर मान आ गया आपके पास V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। चाहे तो इसमें से V कॉमन ले लें अपन, तो I बराबर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, समीकरण संख्या 4। अब हम इसके तुल्य परिपथ की बात करें तो इसका तुल्य परिपथ की बात करेंगे तो तीनों प्रतिरोध को एक ही मान लेंगे जिसका प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। तो तुल्य परिपथ क्या होगा बेटा, तुल्य परिपथ ध्यान से देखो, तीनों प्रतिरोध को एक कंबाइन कर लेंगे अपन, तो तुल्य प्रतिरोध हो गया आपका R इक्विवेलेंट। इसको आपने बैटरी V विभवांतर से आरोपित किया हुआ था, प्लस माइनस V विभवांतर की बैटरी आरोपित करी हुई थी जिससे धारा I प्रवाहित हो रही थी। सिरों के मध्य विभवांतर V होगा, एक है। तो अब आपसे पूछा जाए बताओ I कितना होगा, तो आप लिखोगे I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, समीकरण संख्या 5। अब आप 4 और 5 की तुलना कर दो, ये भी I बराबर और ये भी I बराबर, बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर, तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V into 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। V से V कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 upon R इक्विवेलेंट, 1 upon R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया आपके पास 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया समांतर क्रम संयोजन में, समीकरण संख्या 6। समीकरण संख्या 6 से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होगा 1 upon R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अब इसकी विशेष स्थितियां देखो, मान लो n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, माना n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, माना n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, चेक करो। देखो पहली स्थिति, माना स्मॉल n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध है R1 R2 R3 अप टू Rn, तो तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 पहले के लिए प्लस 1 अपॉन R2 दूसरे के लिए प्लस 1 अपॉन R3 तीसरे के लिए अप टू प्लस 1 अपॉन Rn। ये आंसर है। अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध के सूत्र यही होगा। दूसरी स्थिति, माना दो प्रतिरोध, केवल दो ही प्रतिरोध हो R1 व R2 समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध बोलो
समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में हो तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 दो के लिए लिख देंगे, दो है तो दो के लिए लिखेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, हल करो इसको 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 लघुत्तम आ गया, ऊपर क्या आएगा बेटा R2 प्लस R1, उल्टा करो R इक्विवेलेंट कितना हो गया R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। ये आपका क्या आ गया बेटा तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपन R1 प्लस R2। कई बार परिपथ सॉल्व करते हैं दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, दोनों को ऊपर गुणा करो नीचे जोड़ो भाग दो आंसर आ गया। R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। मान लो n प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध बराबर हो समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। घटेगा बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, क्या रहेगा वो चेक कर लेते हैं। माना n प्रतिरोध, तीसरी स्थिति देखो, माना स्मॉल n प्रतिरोध समान प्रतिरोध के, कंडीशन क्या है समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ो, सॉरी समांतर क्रम में जुड़ो, श्रेणी तो कर लिया ना, समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो तो क्या होगा सूत्र 1/R इक्विवेलेंट, मतलब कंडीशन क्या आएगी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर अप टू Rn बराबर R, समांतर क्रम में R1 R2 R3 अप टू Rn सब किस में हो समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, ये कितनी बार लिखा जाएगा n बार, 1/R कॉमन ले लेंगे, 1/R कॉमन आ गया 1 प्लस ये कितनी बार लिखे n बार, 1 को n बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा n, देन 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया n/r, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा R/n। मान लो 5 प्रतिरोध एक एक ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध बोलो तो आप बोलोगे 1/5 घटता है, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है उसका मान घट जाता है। तो इस परिपथ को कहां में लेंगे बेटा, ऐसे परिपथ जहां प्रतिरोध कम चाहिए होता है तो वहां पे बहुत सारे प्रतिरोध लेकर उनको समांतर क्रम में जोड़ दो, आपका तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा और धारा का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसे परिपथ जहां हमें प्रतिरोध को कम करना हो वहां पे हम समांतर क्रम संयोजन काम में लेते हैं बेटा। तो ये हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, शायद इस साल भी न्यूमेरिकल पूछा था, वो मैं देख के बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। हम जनरल क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, एक छोटा लिखा था न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये संयोजन तो 10th क्लास में पूछते हैं, 10th क्लास में भी था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का, तो ये तो वहां आता है। यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल ही आएगा, एक जनरल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या कोई परिपथ दे देगा उसका तुल्य प्रतिरोध पूछ लेगा, धारा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। जनरल एक क्वेश्चन देता हूं, एक परिपथ देता हूं और उसमें कुछ मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। देखो मान लो मेरे पास एक प्रतिरोध ये मैंने बोला 1 ओम है, ये मैंने बोला 2 ओम है, फिर बीच में मैंने 1 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है, फिर मैंने चेंज करके यहाँ पे अलग है, यहाँ पे प्रतिरोध अलग है, ये मैंने बोला 3 ओम है, ये मैंने बोला 6 ओम है, या कुछ अलग ले लो इजी से, 1 ओम 2 ओम और ये मैंने ले लिया 2 ओम और ये मैंने ले लिया 3 ओम, ठीक है ना। जनरल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये इस टाइप से कुछ प्रतिरोध जुड़े हैं और ये 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध से विभवांतर वह धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मतलब इसमें धारा पूछी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ये प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कुल धारा ज्ञात कर लेते हैं। सपोज इससे कुल धारा आएगी तो सबसे पहला काम होगा विभवांतर और धारा ज्ञात करने से पहले मुझे कुल धारा ज्ञात करनी होगी, मुझे इसका तुल्य परिपथ देखना होगा।
मुझे इसका क्या देखना होगा, तुल्य परिपथ। ठीक है, तो तुल्य परिपथ चेक कर लेते हैं। 1 और 2 समांतर क्रम, 1 और 2 का समांतर क्रम, इन दोनों का समांतर क्रम बोलो। तुल्य परिपथ देखो, R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है सबसे पहले। 1 और 2 ओम समांतर क्रम, समांतर का सिंबल होता है ये पैरेलल ऐसे। फिर ये 1 ओम इसके साथ श्रेणी क्रम है प्लस 1 प्लस, फिर ये दोनों आपस में समांतर क्रम है, 2 और 3 आपस में समांतर क्रम। तो R इक्विवेलेंट होगा 1 और 2 का समांतर क्रम 1 × 2 / 1 + 2 R1 R2 / R1 + R2 R1 R2 / R1 + R2, ऐसा कोई सूत्र काम में लेना। फिर +1, फिर +2 और 3 का समांतर क्रम 2 × 3/2 + 3, इसको हल करो। 1 × 2 2 / 3 + 1 + 6/5, एलसीएम ले लो 15, ऊपर कितना आ गया 5 × 10 + 15 + 5 × 15 6 × 18, कितना हो गया भाई 15 + 25 और 18, 25 और 18 आपका 43 हो गया। 43/15, 43/15 ओम, 43/15 ओम आ गया। इसमें हम भाग भी दे सकते हैं या ऐसे लिख लो, ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया R इक्विवेलेंट। अब मैं पूछूं बताओ धारा कितनी होगी इस परिपथ से, तो इन सारे प्रतिरोधों को एक प्रतिरोध मान लिया, उसमें I धारा प्रवाहित कर रही है 12 वोल्ट की बैटरी से, तो I = V/R इक्विवेलेंट। V आपका है 12 वोल्ट अपॉन 43/15, क्या 12 ऊपर गुणा होगा, तो I = 12 × 15/43। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन वैल्यू चेंज होने से अलग आ गई, बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, वैल्यू चेंज है, तो 12 को 15 से गुणा करके 43 का डिवाइड कर लो, इतनी धारा प्रवाहित होगी। ये मेरी टोटल धारा आ गई इस परिपथ से। अब मैं ध्यान से देखूं तो मेरी I धारा यहां पे आई, या पहले हम विभवांतर की बात कर लेंगे, कुछ भी हम ज्ञात कर लेते हैं। मुझे पता है कि सपोज इसमें I1 गई और इसमें I2, फिर ये I1 I2 दोनों मिल जाते हैं, इसमें कितनी जाएगी I, फिर ये I यहाँ पे डिवाइड होगी, मैंने इसमें I3 मान ली, इसमें I4 मान ली। मुझे I1 I2 I3 I4 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और मुझे इनके सिरों के मध्य विभवांतर भी ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। कुल धारा आपके पास इतनी है और मुझे पता है समांतर क्रम में धारा बटेगी, विभवांतर समान होगा। तो जब V कांस्टेंट होता है, जब V कांस्टेंट होता है तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैं देखो एक 10वीं क्लास वाले कांसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। अगर मुझे I1 I2 ज्ञात करना है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जब V कांस्टेंट I इक्वल्स टू V/R, V कांस्टेंट तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आप क्या लिख सकते हो, I1 अपॉन I2 बराबर R2/R1। I1 I2 का अनुपात निकालो, R2/R1 ही होगा, रिवर्स R2 का मान, ये R2 मान लो, ये R1 मान लो, 2:1, अनुपात समानुपात वाले केस से देखो, I1 का अनुपात 2 है, I2 का अनुपात 1 है। तो ध्यान से देखो टोटल I मेरे पास ये है, इसको आपको हल करना होगा 12 × 15/43, 12 × 15/43, इसको आप हल कर लो जो भी मान है। तो अब जैसे मैं I1 ज्ञात करूंगा तो I1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाली धारा टोटल I × I1 का अनुपात 2 बटा अनुपातों का योग। आप इस मान को भी यहाँ रख लेना, जो भी मान आए वो आपका I1, आपको खुद को हल करना है। इसी प्रकार आपको I2 सॉल्व करना है, I2 के लिए कुल धारा I2 का अनुपात 1 बटा अनुपातों का योग 3, जो भी आंसर आए वो यहाँ लिख लेना। I1 I2 आ गया, I इसमें जो भी धारा है वो आपने ज्ञात कर ली। ऐसे I3 I4 निकालो तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको कंप्लीट करते हैं। इसमें भी वही लिखो कि विभवांतर समान है समांतर क्रम में इन दोनों के सापेक्ष, तो I क्रमानुपाती R, तो आप लिखोगे I3/I4 बराबर R4/R3, क्रमानुपाती है ना, इसको R4 बोल दो, इसको R3 बोल दो, 3/2। ठीक है, तो I3 का मान ज्ञात कर लोगे, I4 का मान ज्ञात कर लोगे। अब आपको विभवांतर निकालना है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना। आपको धारा पता है, प्रतिरोध पता है, I1 पता है, R पता है, बट विभवांतर निकाल लिया। इसके सिरों के मध्य उतना ही होगा, इसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हो और इन दोनों पे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद कंप्लीट करोगे, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। इसी टाइप का बुक में एक क्वेश्चन और है। थैंक यू बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।